अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमी मरकज़ वानियम्बाड़ी की मशहूर व मारूफ हस्ती जनाब काका ज़ुबैर अहमद साहब की रहलत की ख़बर सुनकर इंतहाई अफसोस हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर मैं ये कहूँ कि ज़ुबैर अहमद साहब की ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा दरसगाहों की तामीर, उनकी सुधार, उनकी तोसी, कौम में तालीमी बेदारी की ज़रूरत, माशी बेहतरी के लिए आलमी सतह पर नज़र रखने की हिदायत वग़ैरह इश्यूज़ पर गुज़रा है तो ये गलत ना होगा। उन्होंने तालीमी मैदान में जो खिदमात अंजाम दिए हैं वो सिर्फ़ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुए हैं। इंशाअल्लाह होते रहेंगे। सब उनके ममनून व मशकूर हैं। तालीमी बेदारी की कमी की वजह से कई रियासतों में मुसलमानों की तालीमी व माशी हालत बहुत अल्लाह हम सबको जहालत से बचाए और रोशनी की तरफ ले जाए। इल्म रोशनी है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन उत्लबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की बात है कि जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब की तरफ से भी बहुत से अहम बातें असली तालीम के सिलसिले में हमें अखबारों से मौसूल होती रहती हैं। उलमाओं के बग़ैर हम किसी मैदान में तरक्की नहीं कर सकते। मसरत की बात यह है कि उलमा अब असली तालीम पर ज़ोर दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो ज़माना गया जब लड़कियों की तालीम पर तनक़ीद किया जाता था। अब लड़कियों के बहुत से स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं जहां मुसलमान तालिबात आला तालीम हासिल कर रही हैं। ये सब मरहूम काका ज़ुबैर अहमद साहब जैसे काबिल क़दर हस्तियों की मेहनत का फल है। मरहूम ज़ुबैर अहमद साहब ने ऐसा लगता है कि बहुत से तकलीफ़दा मरहलों से गुज़र कर मुसलमानों को तालीम की तरफ आमदा करने में कामयाबी हासिल की है। इस वक्त वो तमाम लोग हमें याद आते हैं जिनकी वजह से वानियम्बाड़ी में तालीमी माहौल बना। इस्लामिया कॉलेज वानियम्बाड़ी इसका सबूत है। ये वही कॉलेज है जो मुसलमानों की तरफ से सबसे पहले तमिलनाडु में बनाई गई है। उसके बाद बहुत से कॉलेजेस आए मगर शर्फ इस्लामिया कॉलेज वानियम्बाड़ी को ज़रूर हासिल है। आंबूर मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी का 100 साला जश्न सितंबर 2006 में हुआ। ये प्रोग्राम सह रोज़ा था। हमारे देश के उस वक्त के इज़्ज़त माब राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने 4 सितंबर 2006 को आंबूर तशरीफ़ लाकर इस जश्न का इफ्तिताह किया और इसमें 6000 से ज़ायद तलबा व तालिबात मौजूद थे। मुख्तलिफ़ स्कूलों और कॉलेजों से आए हुए थे। राष्ट्रपति को देखने के लिए सब उत्सुक थे। ये ऐसा लगता था कोई एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है दुनिया का। इस कदर अहमियत दी जाती थी लोगों को उस वक्त आंबूर मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के 100 साला जश्न के वक्त। हम इसे कभी भूल नहीं सकते। ये तमाम बातें हमारे दिलों में अब भी
تازہ ہیں۔ اس وقت راشٹرپتی کے لیے آمبور میں ہیلی کاپٹر اترنے کے لیے زبردست انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ آمبور میں جیسا کہ میں نے کہا عالی شان جشن کا ماحول تھا۔ مرحوم کاکا زبیر احمد صاحب جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہر جگہ ان جیسی قومی لیڈر عطا کرے تاکہ ان کا تعلیمی کارواں آگے بڑھے اور وہ ترقی کے راستے پر چلیں۔ زبیر صاحب لوگوں کے دلوں میں انشاءاللہ تا قیامت زندہ رہیں گے۔ آمبور مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے 7 سالہ جشن کے موقع پر کاکا زبیر احمد صاحب کو آمبور مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے خراج تحسین پیش کیا گیا، ان کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اس وقت جب کہ زبیر صاحب ہم سے جدا ہو گئے ہیں، وہ تمام باتیں ہم جیسے لوگوں کو یاد آتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ مرحوم کاکا زبیر احمد صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا کرے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔